स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की 20 अक्टूबर से लेकर और 26 अक्टूबर तक कन्या राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये वीक। यानी कन्या राशि और कन्या लगन जो है उनके लिए कैसा रहेगा ये वीक। ये वीक वैसे भी खास है, पहले ही दिन दिवाली है, सबसे बड़ा त्योहार, और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि दिवाली आपके लिए बहुत शुभ रहे और दिवाली के साथ भी बहुत सारे त्योहार रहेंगे, तो पूरा मौज मस्ती का ये वीक रहेगा। लेकिन देखिए, इसके अलावा भी जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं वीकली, तो मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चंद्रमा इस पूरे ही वीक, जब ये स्टार्ट हो रहा है वीक, तो सबसे पहले आप ही की राशि में रहेंगे, कन्या में रहेंगे, तुला में रहेंगे, वृश्चिक और धनु में रहेंगे। और यहाँ पर गुरु भी बदल चुके हैं, और अच्छी बात यह है कि गुरु उच्च के होकर आपके लाभ में बैठे हैं और सीधे दृष्टि दे रहे हैं आपकी लव लाइफ में। तो यहाँ पर इस वीक में अगर किसी की भी लव लाइफ बिगड़ी हुई थी, तो यहाँ पर लव लाइफ आपकी सुधरने वाली है, और आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि एक खास रेमेडी हम बताएंगे जिससे आपकी चीजों में सुधार हो। क्योंकि दिवाली रहेगी उस रात्रि, आपको क्या करना है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको बताने वाले हैं। और देखिए, और चीजों में अगर हम देखते हैं, सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें, तो जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो फर्स्ट हाउस, आपकी लगन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुक्र यहाँ विराजमान है नीच के, लेकिन शुक्र है, केतु आपके 12th हाउस में और राहु आपके छठे घर में है। यहाँ पर आपको अपनी हैबिट्स का, खाने पीने का, ईटिंग हैबिट्स का बहुत बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो इनडाइजेशन की समस्या आपको परेशान कर सकती है। और इसके साथ जो आपके खुद के लॉर्ड हैं, राशि स्वामी है बुध, वो भी 24 तारीख को बदल जाएंगे और 3rd हाउस में आएंगे। हालांकि देखिए, उनकी स्थिति ठीक होगी, लेकिन यहाँ पर खाने पीने का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। और इसके अलावा 24 तारीख के बाद जो आपकी स्थिति रहेगी, उसमें आपको सर्वाइकल पेन, बैक पेन, ये सब समस्या भी हो सकती है। और चंद्रमा की स्थिति को अगर हम देखें, तो 26 तारीख को चंद्रमा आपके 4th हाउस में रहेंगे, और जब भी चंद्रमा 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में होते हैं, तो शुभ परिणाम नहीं देते हैं। तो ऐसी स्थिति में कन्या राशि, कन्या लगन को जो लास्ट के 2-1 दिन होंगे, उनमें अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना है, और आंखों का भी ध्यान रखना है। यानी आईज में कोई ना कोई एलर्जी हो सकती है, थोड़ा सा तकलीफ फील कर सकते हैं। ये हम ट्रांजिट के आधार पर बता रहे हैं, लेकिन आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, ये भी देखना जरूरी है। चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप अपनी कुंडली भेज सकते हैं, और पर्सनल कंसल्टेंसी भी आप ले सकते हैं। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सोच को कंट्रोल रखें, अन्यथा एंजाइटी, डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। लव लाइफ की बात करें, तो हमने आपको शुरू में ही बताया है कि उच्च के गुरु लाभ में बैठ गए हैं और आपके 7th दृष्टि से आपकी लव लाइफ को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ सुधरेगी, और गुरु की जो दृष्टि है आपकी 3रे भाव पर, उपचय भाव पर देखेगी, जिसे हम काम भाव भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी लव लाइफ को लेके मनोकामना है, वो पूरी हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए, क्योंकि शुक्र नीच के होके आपकी लगन में है, तो यहाँ पर आपको अपनी जो एक हम कहेंगे नेगेटिविटी ही कह सकते हैं, आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना, शक को नहीं लाना, अन्यथा यहाँ पर चीजें आपकी खराब हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन में शनि है वक्री होके, और वक्री शनि की दृष्टि शुक्र पर है, और नीच के शुक्र की दृष्टि शनि पर है। तो वैवाहिक जीवन को यहाँ पर संभालने की जरूरत है, और यहाँ पर वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति के कारण दिक्कत आ सकती है, कहीं ना कहीं यहाँ भी कंफ्यूजन या डाउट रह सकता है। और देखिए, जो आखिरी का समय है वीक का, 25-26 तारीख को, आप अपनी वैवाहिक जीवन में खास ध्यान रखें। हालांकि उच्च के गुरु की दृष्टि रहेगी सप्तम पर, तो जो भी हो, थोड़ा उठा पटक, आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, लेकिन गुरु उन्हें संभाल लेंगे, तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर संभला रहेगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए अच्छे प्रपोजल यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र की बात करें, तो आपके जो खुद के लॉर्ड हैं बुध, वही आपके कार्य क्षेत्र के भी स्वामी हैं। पहले धन भाव में है, और उसके बाद वो 3रे भाव में आएंगे। तो जिन लोगों का ऑनलाइन काम है, उन्हें यहाँ पर फायदा हो सकता है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, तो भी फायदा हो सकता है। लेकिन देखिए, यहाँ पर प्योरली बिजनेस, कपड़े का काम हो, आपका हायर एंड ब्रांड्स का काम हो, तो भी यहाँ लाभ के योग बने हुए हैं। रियल एस्टेट या किसी भी रूप में मेटल से रिलेटेड काम करते हैं, चांदी सोना, तो प्रबल लाभ के योग हैं। लेकिन कोई भी पैसे का लेन देन आपको इस वीक के एंड में नहीं करना, क्योंकि तब आपके चंद्रमा कमजोर रहेंगे। यहाँ पर हम एक चीज और कहेंगे, अपने सीनियर से बना के रखें अगर जॉब में है, और पैसे, धन को संभाले, क्योंकि देखिए, यहाँ पर सूर्य नीच के आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। हालांकि मंगल भी साथ में है, और 12वें घर के स्वामी हैं,
तो एक्स्ट्रा वैकेंसी, अननेसेसरी का पैसा खर्च होने के, जहां पे जरूरत ही नहीं है वहां पे पैसा खर्च होगा या पैसा फंस जाएगा। तो कन्या राशि, कन्या लगन को बहुत सावधानी से चलना, इन चीजों का ध्यान रखना है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, जो लोग टेक्निकल एजुकेशन में है उनके लिए भी समय अच्छा है। और ज्ञान और बुद्धि और विवेक के देवता गुरु जो है वो आपके, हम एक तरीके से कहेंगे खुद के घर, जो शिक्षा का ही घर है उसे देख रहे हैं। तो यहाँ पर हायर एजुकेशन में अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर भी आपको लाभ की संभावना है। तो समय अच्छा है। और भाग्येश की स्थिति अगर हम देखते हैं और अध्यात्म की, तो देखिए अध्यात्म तो यहाँ पर अच्छा है। आध्यात्मिक जो प्लैनेट है गुरु उच्च के होकर आपके काम भाव में है और दूसरे काम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, धर्म त्रिकोण पर दृष्टि दे रहे हैं। तो यहाँ पर घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, या लंबे समय से कोई मंदिर जाके दर्शन करना चाह रहे थे, विशेष आपका मन था, तो वो भी यहाँ पर इस वीक में पूरा हो सकता है। लेकिन देखिए भाग्येश की स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं है। भाग्येश आपके शुक्र हैं और इस समय शुक्र आपके नीच के हो गए हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी कार्य, अगर आपने सट्टा सोच के, लॉटरी समझ के, स्पेकुलेटिव या भगवान भरोसे या भाग्य भरोसे छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपको स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। इसलिए कर्म पर विश्वास करें और जो सफलता है थोड़ा थोड़ा स्लो मोड में आपको इस वीक में मिलेगी। किसी भी तरीके की कोई परेशानी है तो अपने लॉर्ड गणेश जी की आराधनाएं करें, ओम गंगनपते नमः का जाप करें। बुधवार के दिन गणेश जी को इलायची जरूर चढ़ाएं। अपनी कुल देवी की आराधना अवश्य करें। और दिवाली का त्योहार है, खास उपाय जो हमने आपको कहा था, जीवन से सारी परेशानियां दूर हो तो सारे मिष्ठानों के साथ आप माँ को दिवाली की रात को अवश्य ही पान के पत्ते पर शहद रख के अवश्य भोग में लगाएं और कमलगट्टे की माला पर ओम श्रीम श्रीये नमः का जाप करें। जब सिंह लगन होती है निश्चित काल में ये आप करेंगे तो सारी परेशानियां आपकी दूर होंगी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम शुम शुक्राय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः लिखें। थैंक यू।